Hi guys, welcome to Ask MBA. So finally slot 1 of CET exam is done and I had got many calls from most of the students कि एग्जाम कैसे था, क्या था. तो guys रिलैक्स. द बेस्ट पार्ट इज जो ये टाइम CET का हम लोग जैसे मॉक्स दे रहे थे एग्जाम में, जैसे हर साल जैसे आ रहा था कि क्वेश्चंस काफ़ी जम्बल्ड अप आ रहे थे. कभी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, फिर कॉन्ट के हैं, फिर वर्बल के. बट द बेस्ट पार्ट ये स्लॉट में ये हुआ था कि जो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे लगातार एक के बाद एक आ रहा था. उसके बाद आपका कॉन्ट का सेक्शन था, फिर वर्बल था, फिर लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. मतलब एक प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से जो आपका एग्जाम है वो आ रहा है. इट कैन बी कि अगले स्लॉट में भी ये हो, बट देन यू गाइस दिस इज द बेस्ट पार्ट. जो आगे आप स्लॉट 2 में जाने वाले जो कल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन है वो अलाइंड वे में है. सो इट बिकम्स ईजियर. योर माइंड इज सेट कि मुझे वर्बल के क्वेश्चन आधे घंटे में ख़त्म करनी है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए इतना टाइम देना, तो आपका टाइम आराम से डिवाइड हो जाता है. तो ये ही पैटर्न फॉलो किया गया है स्लॉट 1 में. एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 पजल्स पूछे गए हैं. तो पजल्स का जैसे हमेशा ही था 2 से 3 सेट आते थे, वही हुआ है. नो अदर चेंजेस अपार्ट फ्रॉम दैट. कॉन्ट में आपका अरिथमेटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस है. वही क्वेश्चन जो बेसिक कर रहे हैं करते रहो, सेम थिंग है. नो मोर चेंजेस इन दैट. DI के टोटल 2 सेट्स पूछे गए, 2 से 3 सेट्स है. अगेन दैट्स द बेस्ट विन. आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. एटलीस्ट 5 से 7 मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से टारगेट कर सकते हो. एटलीस्ट एक 5-5 मिनट भी दे दिया तो भी बहुत है. आपके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे. वर्बल में आपका सिनोनियम एंटोनियम्स के सेम क्वेश्चंस पूछे गए थे. उसके बाद आपका जो ये है आरसी के रिगार्डिंग आपके टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. 2 क्वेश्चंस मतलब ऑलमोस्ट आपके 8 से 10 क्वेश्चंस इसी में आराम से हो जाते हैं. तो आरसी में वर्बल सेक्शन में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस वे कंपेयरिंग टू योर आरसी. बाकी आपका सिनोनिम एंटोनियम्स थे. ठीक है, बाकी आता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. नो अदर डाउट कि 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे. एंड गाइस जो आगे जाने वाले स्लॉट में जो आप देने वाले हो, ये चीज़ दिमाग में लेके चलिए कि कोई जम्बल्ड अप नहीं है. आपका माइंड काम रखिए, फोकस रखिए, सॉल्व द क्वेश्चंस एज पर. आराम से टाइम डिवाइड करके ही करना जब आप सेक्शन वाइज जा रहे हो तब. एंड थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, सर्वर डाउन होता है, जैसे फर्स्ट स्लॉट में भी हुआ था. गवर्नमेंट का एग्जाम है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होता ही होता है. तो पैनिक मत होना, इट्स ओके. जहाँ पे आपका एग्जाम रुका है, अगर आपने 1 घंटे में पूरा आपका अच्छे से प्रॉपर हो रहा था, बीच में अगर कुछ ग्लिच आ गया, दैट डजंट मीन यू हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड या आप टेंशन में आ गए मेरा एग्जाम ये क्वेश्चन छूट गया. कुछ नहीं. स्टे काम, बी देयर वॉट एवर यू आर डूइंग. टेल द इन्विजिलेटर कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, दिल कम एंड रेक्टिफाइड. स्टे काम एंड कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू वर डूइंग. वही टाइम आपको मिल जाता है थोड़ा पीस माइंड और सॉर्ट आउट करने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं. तो ये था आपका स्लॉट 1 का एनालिसिस. लेट्स सी स्लॉट 2 कैसे जाता है. जस्ट अनदर टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्टे काम एंड ऑल द बेस्ट.